प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज अब बढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 22 निबंध लिखाएं। अपने विचारों और भावों को जब हम नियंत्रित ढंग से लिखते हैं, वो निबंध के रूप में जाना जाता है। किसी भी विषय पर अपने भावों के अनुसार जब हम लिपिबद्ध करते हैं, वो निबंध लेखन कहा जाता है। चलिए देखते हैं। पहला निबंध है कामकाजी नारी की समस्या। एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। आज की नारी यानी आज की औरतों के बारे में है ये। केवल दो दो मात्राओं का ही बोझ नहीं लादे है, बल्कि वह जीवन में घर और बाहर दोहरी भूमिका निभा रही है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से नारी में भी जागृति आई। बढ़ती महंगाई और पुरुष के बराबर दर्जा पाने की लालसा ने उसे भी नौकरी करने के लिए प्रेरित किया। युगों से आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर आश्रित नारी स्वावलंबी होना चाहती है। अतः उसने कला, साहित्य, विज्ञान सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और शक्ति का परिचय दिया है। आज की नारी ने तुलसी के इन विचारों को झुठला दिया है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकार। स्वतंत्र भारत के संविधान में पुरुष और स्त्री को समान अधिकार दिए गए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत होकर उसने इसे सिद्ध भी कर दिया है। वह कुशल गृहिणी होने के साथ साथ शिक्षिका भी है, कल कारखाने की मालकिन भी है और ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ठीक है, पर यह कार्य इतना सरल नहीं। इस दोहरी भूमिका के कारण नारी घर और बाहर रूपी चक्की के दो पार्टों के बीच में पिस रही है, और ये बिल्कुल सच। उसे घर के भी सारे कामकाज करने पड़ते हैं, साथ ही कार्य क्षेत्र की चिंताएं भी घेरे रहती हैं, जिसने उसके शरीर व मन दोनों पर विपरीत प्रभाव डाला है। कामकाजी महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल की समस्या भी सामने आती है। नौकरों के सहारे रहने के कारण बच्चे मातृत्व सुख से वंचित रह जाते हैं। इसके लिए भी नारी स्वयं को ही दोषी मानती है। सच तो यह है कि वो मशीनी जिंदगी जी रही है। घर से बाहर आकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नारी का अहम भले ही संतुष्ट हो गया है, पर वो अभी अपना आदर्श स्थान प्राप्त नहीं कर सकी है, और ये पॉसिबल भी नहीं है। जब तक समाज की मानसिकता में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कामकाजी नारी की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ठीक है, तो अगला है मेरा प्रिय कवि मैथिली शरण गुप्त। सांप्रदायिकता, अभिशाप, जानलेवा महंगाई, सर्व शिक्षा अभियान, सूचना क्रांति, लड़का लड़की एक समान। चलिए इसको पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग है। नर और नारी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नग्न है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के सहयोग से ही समाज का विकास संभव है। फिर लड़का लड़की में भेद कैसा? भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस देश की धरती पर सीता, सावित्री, अनसुईया, गार्गी, मैत्रेयी, विद्योतमा, भारती जैसी विदुषी नारियों में जन्म लिया। हमारे समाज की तो मान्यता ही है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नर यदि बाहरी विपत्तियों से विदेश परिवार की रक्षा करता है, तो नारी परिवार की घरेलू मुसीबतों से रक्षा करती है। मध्यकाल में मुसलमान शासकों के आगमन से पुरुष का वर्चस्व बढ़ा। स्त्रियां घर की सीमा में कैद होकर रह गई। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया। फलतः दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति दयनीय होती गई। यहाँ तक कि राजस्थान में लड़की को पैदा होते ही मार दिया जाता था। फलतः समाज में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या में कमी आती जा रही है। अनुपात की भिन्नता चिंता का विषय है। स्वतंत्रता के उपरांत इस संबंध में लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। आज नारियां सुशिक्षित होकर सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा के कारण उनमें जागरूकता आई है। वे प्राचीन अंधविश्वासों को तोड़कर पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं।
संविधान के अनुसार लड़का लड़की एक समान है, नारी पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं। यही कारण है कि इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, किरण बेदी, लता मंगेशकर, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जैसी प्रख्यात नारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। नारी के उदार दृष्टिकोण व करुणामय रूप की ओर संकेत करते हुए कविवर जयशंकर प्रसाद ने कहा था, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। भले ही संविधान ने लड़का लड़की, पुरुष नारी को समान माना है, पर सशक्त समाज के निर्माण के लिए इन नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है। यदि हम अपनी आधी जनसंख्या अर्थात नारी की उपेक्षा करेंगे तो समाज का विकास संभव नहीं। इसके लिए लड़का लड़की दोनों को समान महत्व देना होगा, तभी हमारा देश और समाज विकास के पथ पर अग्रसर हो सकेगा। तो देखिए यहाँ पे और बहुत ही अच्छा निबंध था ये। हमें समझना चाहिए, चीज़ों को सोचना चाहिए इसके बारे में और जितना हो सके अपना योगदान करना चाहिए। आगे कुछ निबंध दिए हुए हैं, इन पे आपको अपनी तरफ से अपने विचार लिखने हैं, ठीक है? जैसे आप अच्छी तरह से सोच के कि जो है क्या-क्या इसमें हम सही करके डाल सकते हैं, क्या टॉपिक सही रहेगा, क्या टिप्पणी सही होगी, उस तरह से हमें निबंध खुद लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।